नमस्कार, 99 न्यूज़ के खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हैदराबाद में वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसे चीनी कंपनी एरोसन कॉरपोरेशन ने बनाया है। भारत और चीन के बीच रिश्तों का यही सच है। लेग पर दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। दोनों तरफ की सरकारें भी इस मुद्दे पर खुद को सख्त से सख्त दिखाती है, लेकिन सच यही है कि दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद कारोबार रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या कारण है कि चीन की भारत विरोधी नीति के होते हुए भी हमारा उससे कारोबार बढ़ रहा है और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश का क्या हाल है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पिछले साल में मई में भारत सरकार ने आत्मनिर्भरता का अभियान चलाया शुरू किया था। इसका उद्देश्य आयात को कम, निर्यात को बढ़ाना और देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था। विशेषज्ञ कहते हैं कि अभियान चीन पर निर्भरता कम करने पर अधिक केंद्रित था, लेकिन ताज़ा व्यापारिक आंकड़े बताते हैं कि इन सब कदमों के बावजूद चीन पर निर्भरता कम नहीं हो सकी है। अप्रैल 2020 में लेग पर तनाव के बाद भारत ने कहा था कि सीमा पर तनाव और व्यापार साथ साथ नहीं हो सकता है और सरकार ने चीन से सभी निवेश पर रोक लगा दी थी। कड़े प्रतिबंधों के चलते पिछले एक साल में चीन के निवेश में गिरावट आई है। इसके चलते टेक और टेलीकॉम स्पेस में अलीबाबा और टेंसेंट जैसे टेक दिग्गजों के निवेश अचानक रुक गए। सरकार ने 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर सुरक्षा का कारण बताकर पाबंदी लगा दी थी। इनमें लोकप्रिय ऐप टिकटॉक, वीचैट और वीवो शामिल है। इतना ही नहीं, चीन की कंपनियों को अब तक 5G ट्रायल से भी बाहर रखा गया है। इसके साथ ही भारत ने हाल ही में स्मार्टफोन निर्माता Xiaomi सहित कई कंपनियों पर सख्ती बरतते हुए टैक्स चोरी मामले में भी कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी चीन से लगातार आयात बढ़ रहे हैं। साल 2021 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। भारत का चीन के साथ व्यापार 2021 में 9.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि यह अपने आप में रिकॉर्ड है। भारत ने इस दौरान चीन से 7.2 लाख करोड़ रुपए का आयात किया है, यानी चीन से इतने पैसे का सामान भारत ने खरीदा है, जबकि भारत ने इस दौरान सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए का चीन को निर्यात किया है, यानी इतने पैसे का सामान चीन को बेचा है। अब हम आपको बताते हैं कि किन वस्तुओं का चीन से आयात लगातार बढ़ रहा है। भारत ने चीन से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, विशेष रूप से स्मार्टफोन, भारी मशीनरी, विशेष रसायन, एक्टिव, फार्मास्यूटिकल, इंग्रेडिएंट्स, ऑटो कंपोनेंट और 2020 के बाद बड़ी संख्या में मेडिकल उपकरणों का आयात किया है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में इन सभी प्रमुख आयातों में वृद्धि जारी है। इसके अलावा लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेट और एसिटिक एसिड जैसे रसायनों की आयात में भी भारी वृद्धि देखने को मिली है। अब यह भी जान लीजिए कि भारत किन वस्तुओं का चीन से आयात करता है। ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन एवं यूनिट, टेलीफोन इक्विपमेंट और वीडियो फोन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ट्रांजिस्टर एवं सेमीकंडक्टर डिवाइस, एंटीबायोटिक्स, उर्वरक, साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस और टीवी कैमरा, ऑटो कंपोनेंट, ऑटो एसेसरीज और प्रोजेक्ट गुड्स भारत चीन से आयात करता है। जबकि भारत ने लौह अयस्क, पेट्रोलियम, ईंधन, कार्बनिक रसायन, रिफाइंड कॉपर, कॉटन यार्न, खाद्य वस्तुओं में मछली एवं सी फूड, काली मिर्च, वनस्पति तेल, वसा आदि निर्यात किया है। ऐसे में अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है। सीमा पर चीन और भारत के बीच तनाव को दोनों देशों के बीच व्यापार का कितना असर हुआ है। 99 न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।